आपने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी। मैं कृष्ण को देख सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ। नहीं हो सकता। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नहीं। हे कान्हा, तुमने आज एक भक्त की लाज रख ली। तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम। शत प्रणाम तो मुझे आपका करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए मीराबाई, मैं आपको समझ नहीं पाया। देखा जाए तो आंखों की रोशनी आज मुझे मिली है मीराबाई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो मीराबाई की जय। तो भक्तजनों, अब इस टोली में कोई मतभेद नहीं है। सबके लिए सबके दिलों में सद्भावना है। अब हम कल सुबह वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। गुरुजी, गुरुजी, क्या बात है? गुरुजी, अब ये भी खबर मिली है कि मीराबाई अपनी पूरी टोली के साथ यहाँ वृंदावन आ रही है। वो सीधे यहीं आएगी। आपने अपने सभी शिष्यों को मीरा से मिलने से तो रोक दिया, पर आप गांव वालों को कैसे रोकेंगे? वो तो उसके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। होने दो उन्हें उत्साहित, करने दो तैयारियां। सब व्यर्थ हो जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि मीराबाई वृंदावन पहुंची ही नहीं। पर गुरुजी, आप उन्हें कैसे रोकेंगे? हम नहीं, तुम रोकोगे। तुम? मैं? हाँ, तुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोग वृंदावन जा रहे हैं? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? आपके भजन का स्वर मैं 2 कोस दूर से सुनकर आ रहा हूँ। जिनके भजन में इतना जोश हो और चेहरे पर श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता हो, वो टोली तो वृंदावन धाम ही जा रही होगी ना। ब्रजभूमि जाने की बात ही कुछ और है, पर वृंदावन जाने के जोश में अक्सर ऐसी कई टोलियां अपने होश खो बैठती और मार्ग से भटक जाती हैं। अच्छा हुआ जो आप लोग पहले ही मुझे यहां मिल गए। हम कुछ समझे नहीं। बात यह है कि आप लोग वृंदावन जाने का मार्ग भटक चुके हैं। पर वृंदावन जाने का तो एक ही मार्ग है नहीं? हाँ, ये मार्ग 2 सप्ताह पहले बंद हो चुका है। आप उस ओर चले जाइए, वो रास्ता सीधे आपको वृंदावन पहुंचा देगा। पर वो रास्ता तो कठिन मालूम पड़ता है। प्रभु के पास जाने का कोई भी मार्ग आसान नहीं होता। कदम कदम पर कठिन परीक्षा होती है।
और जिनके मन में सच्ची लगन हो वो कठिनाइयों की परवाह नहीं करते। जाना तो है ही और मार्ग भी एक है, तो चलिए हम इसी मार्ग से जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम वेश बदलकर उसके पास जाओगे और जाकर उसे बताओगे कि जिस मार्ग से वो जा रही है वो मार्ग गलत है, और उसके बाद तुम उसे कोई ऐसा मार्ग दिखाओगे जहां से वृंदावन में आना बहुत ही कठिन हो। वृंदावन में आज तक ना ही किसी औरत ने कदम रखा है और ना ही कोई औरत रखेगी। जी गुरुजी। क्या हुआ मीरा, तुमने रुकने को क्यों कहा? क्योंकि ये बैलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है और तुम्हें वृंदावन पहुंचने की बहुत जल्दी है ना? वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। वृंदावन, ललिता, आखिर हम वृंदावन पहुंच ही गए। असंभव! असंभव! ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मीराबाई वृंदावन कैसे पहुंच गई? कैसे पहुंच गई वृंदावन? अब ये ब्रिज भूमि है, मेरा संसार है। मैं यहाँ अपने प्रभु की भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देना चाहती हूँ। इस भूमि पर मैं उसका जीवन तो क्या, एक पल भी व्यतीत नहीं करने दूंगा।
एक पल भी व्यतीत नहीं करने दूंगा। चलो ललिता, हम पहले आश्रम चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के स्वामी जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। चलो जाओ और जाकर प्रवेश द्वार बंद कर दो। बंद कर दो प्रवेश द्वार। जाओ। मैं आ रही हूँ कान्हा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बहुत दूर से आए हैं, आश्रम के दर्शन करना चाहते हैं। द्वार खोलिए, द्वार खोलिए। ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोग कृष्ण भक्त हैं, बहुत दूर से वृंदावन धाम आए हैं। हमें अंदर जाने दीजिए, सामने से हट जाइए। क्या हुआ मीरा? ललिता, ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या हुआ मीरा भाई, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? देखिए ना पंडित जी, ये हमें आश्रम के अंदर नहीं जाने दे रहे। श्रीमान, ये मीराबाई है, परम कृष्ण भक्त। आप जीव गोस्वामी जी से जाके कहिए कि मीराबाई उनसे मिलना चाहती हैं। उन्हीं के आदेश पर मैं इन्हें अंदर नहीं आने दे रहा हूं, क्योंकि गुरु जी का कहना है कि एक स्त्री कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकती। उसके यहाँ आने से हमारे इस आश्रम का धर्म भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने आपके अंदर आने पर प्रतिबंध लगा रखा। ये कैसी सोच है उनकी? भला एक स्त्री प्रभु की भक्ति क्यों नहीं कर सकती? ये जब तक मुझे अंदर प्रवेश नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं यहीं रहकर आपके गुरुजी के बाहर आने की प्रतीक्षा करूंगी और उन्हीं से अंदर जाने की अनुमति भी लूंगी। गुरुजी, वो मीरा। क्या हुआ मीरा को? वो कहती है कि जब तक आप उसे अंदर नहीं आने देंगे, वो प्रवेश द्वार से नहीं हटेगी, और उसका कहना है कि कृष्ण धाम पर आने का सबका अधिकार है। ठीक कहती है वो, प्रभु के धाम में आने का सभी का अधिकार है, परंतु यह अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त है। जाओ और मीरा के साथ आए सभी पुरुषों को अंदर आने दो। मीराबाई, आखिर आप आ ही गई वृंदावन में। जब से आपके आने की खबर सुनी है, तब से सारे गांव वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए मीराबाई, हमारे साथ हमारे मंदिर चलिए। मैं अवश्य आऊंगी, पर अभी नहीं। मैं सबसे पहले वृंदावन की मुख्य मूर्ति सुनहरे कृष्ण के दर्शन करूंगी। पर वो मूर्ति तो आश्रम में है, और वहाँ के मुखिया जीव गोस्वामी जी हैं। वो किसी स्त्री को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? बस इसीलिए क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। पर एक स्त्री होने के साथ साथ मैं कृष्ण भक्त भी हूँ,
और हर भक्त को अधिकार होता है कि वो अपने प्रभु के दर्शन करे। मैं अपने प्रभु के दर्शन करके ही जाऊंगी। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आप में से जितने भी पुरुष हैं, सारे आकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, कोई भी स्त्री अंदर नहीं जा सकती। नहीं, जब तक आप मीराबाई को अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे, हम में से कोई अंदर नहीं जाएगा। हाँ, तब तक हम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। हाँ, कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, हम में से कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई भी अंदर नहीं जाएगा। देखिए, आपके गुरुजी का यह नियम गलत है। हमारे गुरुजी तुमसे नहीं मिलना चाहते। मैं भी देखती हूँ कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कैसे नहीं होने देते। अब जब तक मुझे अंदर प्रवेश नहीं मिल जाता, तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी और अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। दूसरों